हेलो एवरीवन, अगर आप एनआईओएस के स्टूडेंट हैं, एनआईओएस में अभी आप एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं या फिर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। काफ़ी दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे, काफ़ी कमेंट्स, काफ़ी मेरे पास कॉल भी आए बच्चों के, और बच्चों का एक ही सवाल होता था कि मैम एनआईओएस का इतना ज़्यादा सिलेबस है, कैसे उसे कंप्लीट करें। 11th क्लास का एनआईओएस सिलेबस पूछता है, 12th क्लास का भी वहाँ से आता है। ऐसे में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। चलो किसी तरीके से बच्चा पास भी हो जाए, लेकिन परसेंटेज लाने में बच्चे को थोड़ा मेहनत करनी पड़ती थी। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर था वो आपका पूरा सब्जेक्टिव था। तो अभी फाइनली एनआईओएस की तरफ से गुड न्यूज़ आई है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन एनआईओएस में जो भी बच्चे अब एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट को, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो बच्चे वेट कर रहे थे, जो सिलेबस को लेकर परेशान थे, उन सभी स्टूडेंट के लिए तो ये अपडेट नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे जो अब एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप सभी स्टूडेंट का जो सिलेबस है उसको कम कर दिया गया है, पेपर पैटर्न को चेंज कर दिया है। जी हाँ, पेपर पैटर्न को चेंज कर दिया गया है, यानी कि पहले आपके जो क्वेश्चन होते थे सब्जेक्टिव, अभी उन्हें ऑब्जेक्टिव में भी कर दिया कन्वर्ट। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, कुछ सब्जेक्टिव रहेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब कितने परसेंट आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, कितने परसेंट ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। कितना पेपर आपका जो है वो ईजी रहने वाला है, कितना हार्ड रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, एनआईओएस के एग्जाम को पास करना थोड़ा मुश्किल होता था, हार्ड होता था, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता था। 11th का भी पूछा जाता था, 12th क्लास का भी पूछा जाता था, जिसमें बच्चे को पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन अब यही चीज़ को बहुत ईजी बना दिया है। तो अब जो आपको एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान हो गया। आप कैसे कैसा पेपर का पैटर्न क्या होगा, एंड साथ ही साथ अगर आप अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं, ऑन डिमांड के स्टूडेंट हैं, सबके मन में अलग अलग सवाल आ रहे होंगे। तो आप सभी के जितने भी सवाल हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। कॉल पे सभी बच्चों को बता पाना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी बच्चे कोशिश करते हैं कि कॉल पे उन्हें डाउट बता दिए जाए सिलेबस से रिलेटेड या कुछ भी, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें कि वीडियो को आप एंड तक देखें। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि आपके सभी डाउट क्लियर कर दूं। फिर भी न्यू सिलेबस से रिलेटेड आपके कोई सवाल आए तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आगे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट के डाउट क्लियर कर दूं जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम अक्टूबर 23 में होने वाले हैं, या फिर ऑन डिमांड के एग्जाम जो कि आपके अभी अगस्त में भी चल रहे हैं और सितंबर में भी होने वाले हैं, तो अगर आपके एग्जाम इनमें से किसी में भी हो रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट ये समझें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। पूरा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर रहेगा, पुराने ही सिलेबस आपको पढ़ना होगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अक्टूबर 23 में एग्जाम हो रहे हैं या फिर आपके ऑन डिमांड के एग्जाम दे रहे हो 23 में, ठीक है, तो आपका सिलेबस अभी चेंज नहीं होगा। लेकिन अक्टूबर 23 में ऐसे बच्चे हैं जिनकी 10th 2022 में पास हुई थी, तो किसी भी हाल में उनकी जो 12th है वो 2023 में तो कंप्लीट नहीं होगी, तो उनके कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम आपके 2024 में कराए जाएंगे। ये बच्चे जो 2 या 3 सब्जेक्ट के एग्जाम जिनके रह गए हैं, उन सभी स्टूडेंट के एग्जाम जो कराए जाएंगे वो आपके कब कराए जाएंगे, नेक्स्ट ईयर यानी कि 24 में कराए जाएंगे। जब आपके एग्जाम 24 में होंगे तब आपको क्या करना है, वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन ऑन डिमांड के जिनके 23 में एग्जाम होने वाले हैं वो यहाँ पर वीडियो को रोक सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सिलेबस नहीं आया, यानी कि आपका जो पैटर्न है वो आपका पुराना वाला ही रहेगा। हम अगर आप 24 में देंगे तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे वो मैं चैनल पे यहाँ पर वीडियो के थ्रू बताती रहूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा पेपर का पैटर्न रहेगा, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने परसेंट आपका जो है सब्जेक्टिव रहेगा, कितने परसेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की, 10th क्लास का आपके 12th क्लास का अगर आपके पास है हिंदी का सब्जेक्ट, तो हिंदी जिसका कोड है 301, इस कोड के सब्जेक्ट के अगर आप देखेंगे तो 40%, यानी कि पहले क्या होता था, पहले जो आपका टीएमए होते थे, हम टीएमए बोलते हैं इनको, टीएमए यानी कि असाइनमेंट, जो टीएमए होता था वो होता था आपका 20 मार्क्स का, यानी कि 20%, ठीक बनते हैं। टीएमए आपके बनते हैं, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, उनके आपको आंसर लिखने और उन्हें ऑनलाइन अपलोड करना होता है। नहीं पता तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आप इन सर की हेल्प से भी सोल्व असाइनमेंट ले सकते हैं या इनसे अपलोड करा सकते हैं। ठीक है, कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी 50% रहेगा और सब्जेक्टिव टाइप भी कितना रहेगा, 50% रहेगा। ये भी बताया कौन से चैप्टर से वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे, कौन से आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया गया है। टीएमए के चैप्टर भी आपको मेंशन कर दिए, जैसे पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 4 हो गया, यहाँ पर पार्ट 6 हो गया। ठीक है, ये आपके यहाँ पर चैप्टर्स है टीएमए के, जो आपको क्या करने नहीं पढ़ने, यानी कि फाइनल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है, बच्चे के मन में सवाल आ रहा होगा ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप काफ़ी बच्चों को तो पता होता है, सीबीएसई के बच्चों को पता होता है, लेकिन एनआईओएस में कुछ ऐसे न्यू लर्नर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टिक मार्क वाले क्वेश्चन। मतलब आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन दे रखा होगा,
होगा, उस क्वेश्चन में से आपको 4 वहाँ पर आंसर गिवन है, उनमें से एक आंसर करेक्ट होगा, बस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर आपने कहीं पर बुक में पढ़ा भी होगा ना, तो उन चारों में से आप करेक्ट आंसर इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर कितना इजी होगा आपके लिए। तो जो 30 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे अगर आप टिक मार्क वाले क्वेश्चन, क्योंकि आंसर तो आपके सामने दिया होगा, बस आपको पहचानने की जरूरत होगी। अब जो बच्चा आपका 30% यानी कि 50% मतलब 30 मार्क्स का पेपर, उसके भी चैप्टर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि किसमें से हम आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि यहाँ से सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। ये दिया हुआ है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको आपको ऐसा नहीं कि आपको आंसर दे रखा है टिक मार्क्स वाले क्वेश्चन, नहीं, आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन की डेफिनेशन दे रखी होगी, क्वेश्चन दे रखा होगा, उसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। वो होते हैं हमारे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। परसेंटेज भी बहुत अच्छी ला सकते हैं। तो सोचो, जो बच्चे जेई मेंस के लिए तैयारी करते हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अच्छी परसेंटेज लानी है, ठीक है, तो ऐसे में बच्चे क्या करते थे कि पहले उन्हें 11th का सिलेबस पढ़ना पड़ता था, इतने सारे टीएमए के चैप्टर्स, ये सब चीज़ बहुत कुछ पढ़ना पड़ता था, ऐसे में बच्चे परेशान होते थे। लेकिन अब आपके लिए क्या हो गया, ईजी हो गया। अब देखो ईजी कैसे हो गया कि 40 मार्क्स तो आपको